जी सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बोला था कि हम इस अगले दिन से जो है कलन स्टार्ट करेंगे, तो कलन का हम लोग पहला टॉपिक लेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो आइए पहले सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी है क्या। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है सततता से। तो ये सततता क्या है? सततता का मतलब है कि कोई फंक्शन कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है। और ये इसी में एक टॉपिक और आएगा, वो होगा असततता। तो असततता क्या होगा? वो भी यही है। देखिए, असततता का मतलब होगा कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। और ये वाला जो है ये ब्रेक नहीं होगा। तो अब नहीं और होने से क्या मतलब है, हम मानेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखिए, y बराबर हमने माना कि कोई फंक्शन f(x) है। तो जब y बराबर f(x) कोई फंक्शन है तो देखिए हम कोई सा भी मान सकते हैं। हम एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक। आप सबको पता ही होगा कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है। तो हम एक ग्राफ खींचते हैं ऐसे करके। तो देखिए, ये जो यहाँ से ग्राफ चला तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ तक जहाँ तक जा रहा है कहीं से ये ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन, ये जो फलन है, ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यू है। और मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे कर दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ तक तो आया लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ये असतत हो गया। तो अब हमने इसमें ग्राफ में जान लिया कि असतत हो गया। हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? तो क्वेश्चन में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि किसी बिंदु पर फलन की सांततता कैसे निकालेंगे। तो किसी बिंदु पर फलन की सांततता हम लोग ऐसे निकालेंगे कि हम लोग मानेंगे कि x जो है a की ओर जा रहा है। अब a कोई भी बिंदु हो सकता है। अब x टेंस टू a पर अब जो फलन है उसकी जो दक्षिण वाम पक्ष सीमा मीन्स जो राइट हैंड लिमिट होगी और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये दोनों तो बराबर होंगी ही। उसके साथ साथ जो आपका फंक्शन दिया है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब ये कंडीशन किसी फंक्शन में, किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगी तो हम कहेंगे कि वो फलन जो है वो कॉन्टिन्यू है। अब देखिए, ये RHL का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट और LHL का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिख दे रहे हैं हम। तो RHL का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट और इस LHL का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। और बाकी तो आपको पता ही है कि FA क्या है। अब इसके बाद चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग लेते हैं कि f(x) बराबर, मान लीजिए कोई फलन है कि x माइनस a है और हमको बताना है कि जो x बराबर a पर ये फलन क्या है, असतत है। कैसा है? असतत है। तो अभी हमने असतत के बारे में क्या बताया कि वो कहीं ना कहीं से ब्रेक होगा ही। तो अब कहीं ना कहीं से होगा तो कैसे हम निकालेंगे? तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकाल लें, हम अगर ये प्रूफ कर ले जाए कि LHL जो है वो RHL की इक्वल नहीं है, मीन्स जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये फलन जो है वो डिसकंटिन्यू है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या बताया था, हमने बताया भी कि जो फलन की, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो राइट हैंड के इक्वल नहीं होगी। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले मानते हैं कि x बराबर जो है a माइनस एच के है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो h इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। अभी h बता रहे हैं क्या होता है। तो हम क्या देखिए, x बराबर a हमने मान लिया और हमने माना कि h जो हमने माना वो 0 है। क्या है? 0 है। तो यहाँ 0 रख देंगे तो x बराबर a ही तो रहेगा। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। हमने माना कि जो लिमिट है वो x टेंस टू a निगेटिव f(x), यही तो जा रही, और इक्वल लगा दिया लिमिट h टेंस टू 0, जो f(x माइनस h) है ना, क्योंकि जो h है वो टेंस 0 की ओर जा रहा, तो ये दोनों चीज़ें एक ही लिखी हैं, है ना। अब देखिए आगे, तो हमने लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब जो ये आपका फंक्शन है f(x) बराबर 1/x माइनस a, अब इसको रखते हैं यहाँ पे, तो 1/x
अब x रखेंगे तो x की वैल्यू हमने कितनी मानी, x बराबर माना 1 a माइनस एच, तो x की वैल्यू रखेंगे a माइनस एच और माइनस में a। देखिए अब यहाँ पे a नेगेटिव है, a और पॉजिटिव है यहाँ पे, तो a से a हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपान माइनस एच। तो जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे हम तो h टेंस टू 0 की ओर जा रहा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 1 अपान 0 होगा, 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा इन्फिनिटिव, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि आगे जो साइन लगा है वो माइनस का लगा है, तो ये माइनस का आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई माइनस इन्फिनिटिव। अब यहीं पर राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, तो राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पिछली बार हमने क्या अभी लेफ्ट हैंड में क्या किया था, माइनस किया था, तो इसमें जाहिर सी बात है कि प्लस करेंगे। और फिर इसमें वही चीज़ x बराबर a है और h बराबर क्या है, 0 है, तो f x प्लस, अभी हमने क्या माना था, अभी माना था कि f जो है वो fx है, और fx किसके इक्वल है, अब यहाँ लिमिट भी लगा दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 fx इक्वल टू किसके होगा, लिमिट, सॉरी यहाँ x टेंस टू 0 लिखो, अब यहाँ पे होगा h टेंस टू 0 fx प्लस h, यही तो वो होगा। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h, अब देखिए fx की वैल्यू कितनी है, 1 अपान एक्स माइनस ए है, तो यह रखिए आप, तो 1 अपान x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है a प्लस h, तो a प्लस h रखेंगे यहाँ पे और माइनस a करेंगे तो a से a फिर ख़त्म होगा, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपान h, तो 1 अब लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटिव। तो जब पॉजिटिव इन्फिनिटिव आ जाएगा तो हमने क्या बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई है माइनस का इन्फिनिटिव और राइट हैंड लिमिट आई है पॉजिटिव इन्फिनिटिव। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन पे निकाल के हम क्या करेंगे, यहीं से हम प्रूफ कर देंगे कि ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है या इससे पहले किसी भी क्लास में कोई डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा।